गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। यूक्रेन के खार्किव में 1 मार्च को गोलीबारी में मारे गए भारतीय छात्र नवीन का पार्थिव शरीर आज बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचा। युद्ध के बीच नवीन समेत कई भारतीय छात्र खार्किव में फंस गए थे। 1 मार्च की सुबह नवीन जब खाने पीने का कुछ सामान लेने बाहर निकला तो वो गोलीबारी का शिकार हो गया। इसके बाद से ही उनके पार्थिव शरीर को भारत लाने की कोशिश की जा रही थी। तमाम कोशिशों के बाद आज जब बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो वहां उनके परिजन, राज्य के मुख्यमंत्री और दूसरे अधिकारी मौजूद थे। नवीन के शव को उनके पैतृक गांव भेज दिया गया है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैं पूरा कर्नाटक के तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं। ये जो नवीन का जो पार्थिव शरीर है ये लाने का तो जस्ट इम्पॉसिबल था। नरेंद्र मोदी जी, जयशंकर और पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स है उन्होंने करके दिखाया है। युद्ध का आज 26वां दिन है। मारियुपोल में सिलेंडर से यूक्रेन का इनकार है। रूस ने सेफ कॉरिडोर देने के लिए रखी थी कि आप आत्मसमर्पण करें। मारियुपोल में लोगों के पास भोजन, पानी और बिजली का संकट है। मारियुपोल में रिहायशी इमारत रूसी हमले में तबाह हो चुके हैं। रूस का फिर हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा है। रूस से बातचीत के लिए ज़ेलेंस्की ने इजराइल से मदद मांगी है। हमला नहीं रुका तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, ज़ेलेंस्की ने कहा। रूस द्वारा जारी युद्ध अमानवीय और क्रूर, पोप फ्रांसिस ने कहा। 5 राज्यों के चुनाव में 4 में बीजेपी को जीत मिली। यूपी में योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शपथ लेंगे। उत्तराखंड को छोड़ बीजेपी के जीते बाकी दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर तस्वीर साफ है। इन सब के बीच रविवार शाम पीएम मोदी के घर अहम बैठक हुई। चुनावी नतीजों के बाद सरकार बनाने को लेकर चर्चा भी हुई। यूपी, गोवा और मणिपुर में सरकार गठन पर मंथन हुआ। पीएम के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद थे। आज से कई राष्ट्रीय पर्यवेक्षक राज्य के दौरे पर हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह 11 बजे विधायक शपथ लेंगे। विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे विधायक। आज शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। उत्तराखंड में 24 मार्च को पूरा हो रहा है पिछली विधानसभा का कार्यकाल। चुनाव में हार का सामना करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विधानमंडल दल और आलाकमान नए मुख्यमंत्री के नाम तय करेगा। क्योंकि एक प्रक्रिया है, 24 मार्च को हमारी जो ये विधानसभा है इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो एक प्रक्रिया के तहत कल 11 बजे प्रातःकाल जो है नए विधायकों की शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है। मणिपुर में बीजेपी ने नए मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया है। राज्य में दूसरी बार सीएम होंगे एन बीरेन सिंह। उन्होंने केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में बीजेपी विधायक दल का उन्हें नेता चुन लिया गया। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री पद के लिए बीरेन सिंह के नाम का ऐलान किया, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से राज्यपाल के सामने दावा पेश किया गया। सेंट्रल ऑब्जर्वर के रूप में निर्मला सीतारमण और किरण रिजिजू सभी 32 विधायकों के साथ बैठक में मौजूद थे, जबकि भूपेंद्र यादव प्रभारी के रूप में बैठक में हिस्सा ले रहे थे। श्री बीरेन सिंह जो अभी सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, अभी केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं, उनको यूनानिमसली द न्यूली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेंबर्स हैव चोजन हिम एज द लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी ऑफ द बीजेपी मणिपुर प्रदेश।
अब बात करते हैं गोवा की, जहां मुख्यमंत्री का नाम लगभग तय हो चुका है। 24 तारीख को गोवा में शपथ ग्रहण समारोह होगा, सूत्र बता रहे हैं। प्रमोद सावंत लेंगे सीएम पद की शपथ, ये भी सूत्रों के मुताबिक खबर आई है। बाकी मंत्री भी सीएम के साथ शपथ लेंगे। सोमवार को गोवा पहुंचेंगे राष्ट्रीय पर्यवेक्षक, यानी आज नरेंद्र सिंह तोमर मुरुगन गोवा पहुंचने वाले हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में शपथ समारोह होगा। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि एआईएमआईएम के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं होगा। उद्धव ने बीजेपी पर भी जमकर हमला किया। जिला प्रमुखों की बैठक में उद्धव ठाकरे का ऐलान, हम हिंदू हैं और मरने तक हिंदू रहेंगे, सत्ता से चले जाएंगे लेकिन एआईएमआईएम से गठबंधन नहीं करेंगे। बीजेपी का हिंदुत्व सिर्फ सियासत के लिए। बीजेपी ने सत्ता के लिए महबूबा मुफ्ती से गठबंधन किया। जहां जहां बीजेपी जीती वहां जोरदार तैयारी करो, उद्धव ठाकरे ने कहा। मुख्यमंत्री जी ने आज स्पष्ट कहा है कि शिवसेना एक प्रखर हिंदुत्ववादी पार्टी है और रहेगी। शिवसेना हिंदुत्व से कभी भी इस प्रकार की तड़जोड़ नहीं करेगी। शिवसेना ने हमेशा हिंदुत्व का विचार बाला साहब ठाकरे जी का स्वीकार किया है और उस विचार को शिवसेना आगे लेकर जाएगी। अगर कोई हमारे राजकीय विरोधक हमारे हिंदुत्व के ऊपर भ्रम पैदा करना चाहते हैं तो हम सहन नहीं करेंगे। खास करके कल से एमआईएम की तरफ से एक ऑफर घूम रही है मार्केट में, उसके सूत्रधार, उसके कर्ता धर्ता भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई। मोहाली में इस बैठक में सीएम भगवंत मान भी शामिल थे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा लिया। आपको बता दें, 19 मार्च को कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी पहली बैठक में पंजाब को 25,000 सरकारी नौकरी देने का वादा किया। जब 2017 में एक बार हार गए तो 22 की जो जीत है, लोगों ने बहुत वड्डा बहुमत दिता है। कई जगह ते आपां तो इलैक्शन कैंपेन लई जाया भी नहीं गया, उत्थों भी मशीनां भर भर के उन्होंने आपां नूं जिताया है। अपना हुण फर्ज यह है कि आपां कोने कोने च जाइए। कई बारी डोर टू डोर करते हुए कई घर रह जाते हैं, पर उत्थे भी मसले हैगे ने, उत्थे दियां भी समस्यावां हैगियां ने। जिथे मसला है, जिथे समस्या है, जिथे कोई मुद्दा है, आपां उत्थे जाना है। मैं उस दिन भी कहा सी, जिन्हां ने आपूं नहीं भी वोटां पाईयां, आपां उन्हां दे भी MLA हां, उन्हां दी भी सरकार है, उन्हां दे भी मंत्री हैं, उन्हां दे भी मुख्यमंत्री हैं। लोगों को ये लगता था इन लोगों ने दिल्ली में अच्छा काम किया, चलो इनको वोट दो, वोट देंगे तो दिल्ली पंजाब में भी शायद अच्छा काम कर दें। लेकिन पिछले 3 दिनों के अंदर मान साहब आपने जो ऐलान किए और जो काम करके दिखाया है, वो उम्मीद अब धीरे धीरे लोगों की विश्वास में बदलती जा रही है। ये बहुत बड़ा काम है। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत शानदार जीत, बहुत शानदार शुरुआत है आपकी। भगवान से प्रार्थना है, वाहेगुरु जी से प्रार्थना है कि आपको इसी तरह से शक्ति दे, ताकत दे और आप इसी लगन के साथ पंजाब की सेवा करते रहें। क्या अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले ओपी राजभर फिर थामेंगे बीजेपी का दामन? दरअसल सोशल मीडिया पर शनिवार से यह सवाल गूंज रहा था। अफवाह यह फैली थी कि ओपी राजभर होली के दिन गृह मंत्री अमित शाह से मिले, लेकिन राजभर ने इन खबरों का खंडन किया। उन्होंने साफ किया, ना तो वो दिल्ली आए और ना ही उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। राजभर ने यह भी कहा कि 2024 में लोकसभा का चुनाव भी अखिलेश के साथ मिलकर लड़ेंगे। पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से हजारों छात्र केंद्र सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाए और वो इन इम्तिहानों में आधी अधूरी तैयारी के साथ बैठे या फिर इम्तिहान ही नहीं दे पाए। ऐसे कई छात्र पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। महीने भर से दिल्ली के मुखर्जी नगर में ये धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि केंद्र सरकार उन्हें परीक्षा देने के 2 और मौके दे। पेश है मुकेश सिंह की यह रिपोर्ट। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में सैकड़ों छात्र पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे हैं। इनमें से कई भूख हड़ताल पर हैं। वैसे इनका आंदोलन पिछले 1 साल से जारी है। ये वो छात्र हैं जो केंद्र सरकार की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते इन परीक्षाओं में
या तो आधी अधूरी तैयारी के साथ बैठ पाए या फिर परीक्षा नहीं दे पाए। हरियाणा के सोहन कुमार भी उन्हीं में से एक हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। 2020 में यूपीएससी में उनका आखिरी चांस था, लेकिन कोरोना के चलते उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई। कोविड स्टार्ट हुआ 2020 में, 2021 तक ये चला, तो इस बीच हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पाई और माननीय कोर्ट की तरफ से हमें एक आश्वासन दिया गया था। कोर्ट के अंदर मिस्टर एसपी राजू जब ये हियरिंग पर थे तो उन्होंने कहा था कि ये जो अटेम्प्ट वाइज जो बार्ड कैंडिडेट हैं उनको कंसीडर किया जाएगा और उनको कंसर्न अथॉरिटी तक हम भेज दे रहे हैं इस मैटर को। और इस मैटर को 4 से 5 महीने लटकाया गया और जो ये स्टूडेंट्स जस्टिस की डिमांड कर रहे थे वो सारे इसी होप के साथ प्रिपरेशन में लगे रहे कि उनको एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट मिलेगा। हरियाणा की बबीता भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। 2020 में उनका लास्ट अटेम्प्ट था, लेकिन कोरोना के कारण इम्तिहान की तैयारी आधी अधूरी रही। ये जो हम लोग बैठे हैं ना, ये सिर्फ यूपीएससी वाले स्टूडेंट की बात नहीं है, ये बात है सोशल जस्टिस की, आर्टिकल 16 अवसर की समानता की। वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के जो स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से हमारी ये डिमांड है कि सभी को 2 कंपलसरी अटेम्प्ट दिए जाएं। धरने पर बैठे रितेश चतुर्वेदी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले हैं। वो 2 साल से कोल इंडिया लिमिटेड में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते भर्ती देर से निकली, जिसका खामियाजा रितेश को भुगतना पड़ा। जो वैकेंसी मार्च अप्रैल में आनी थी वो 6 महीना लेट आई। ये 6 महीने में कईयों की एज निकल गई, जैसे मैं 30 जून तक एलिजिबल था, लेकिन जो कोविड की वजह से वही वैकेंसी जो मार्च की जगह अक्टूबर में आई, तो मुझे वो एग्ज़ाम देने को नहीं मिला। पटना के रहने वाले संजीव कुमार 5 साल से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते परिवार परेशानियों के दौर से गुजरा और वो परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं कर पाए। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, घर में डेथ हुई, किसी को कोविड हुआ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हुई, लोग इधर से भाग रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग हमारी स्टडी नहीं हुई, हम सही से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो हम चाह रहे हैं सरकार थोड़ी रिलीफ दे। यूपी के सुल्तानपुर की रहने वाली श्वेता की माली हालत ठीक नहीं है। कोरोना ने उनके परिवार की कमर तोड़ दी, उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। वो पार्ट टाइम पढ़ाती भी थीं और वो यूपीएससी की तैयारी में अच्छा नहीं कर पाई। मैं जो है पार्ट टाइम जो है पढ़ा करके अपना सस्टेनेंस भी कर रही थी, बिकॉज पापा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। सो आई वाज द वन हु वाज द सोल ब्रेड अर्नर दैट टाइम, एंड सडनली मेरा भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है छतरपुर में वो सब बंद हो जाते हैं। अब ये छात्र चाहते हैं कि उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का 2 बार मौका मिले और उम्र में 2 साल की छूट मिले। कोरोना महामारी ने किसी के अपनों को छीना, किसी की नौकरी छीनी तो किसी का कारोबार। अब इन हजारों छात्रों का भविष्य अधर में है, सरकार को इनके बारे में सोचना होगा। नई दिल्ली से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। राज्य में चुने गए विधायक विधानसभा की सदस्यता की शपथ सुबह 11 बजे लेंगे। शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। इस दौरान पर्यवेक्षक के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी मौजूद रहेंगी। कल दिल्ली में पीएम मोदी के घर पर अहम बैठक हुई, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। कल कार्यकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अमित शाह से भी मिले थे। बीजेपी ने राज्य में 47 सीटें जीती थी। राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 24 मार्च को पूरा हो रहा है। क्योंकि एक प्रक्रिया है, 24 मार्च को हमारी जो ये विधानसभा है इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो एक प्रक्रिया के तहत कल 11 बजे प्रातःकाल जो है नए विधायकों की शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है। मणिपुर में बीजेपी ने नए मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया है। राज्य में दूसरी बार सीएम होंगे एन बीरेन सिंह। उन्हें केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री पद के लिए बीरेन सिंह के नाम का ऐलान किया, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। श्री बीरेन सिंह जो अभी सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, अभी केयरटेकर चीफ मिनिस्टर है, उनको यूनानिमसली द न्यूली इलेक्टेड legislative assembly's members have chosen him as the leader of
the legislative party of the BJP, Manipur Pradesh. अब बात करते हैं गोवा की, जहां मुख्यमंत्री का नाम लगभग तय हो चुका है। 24 तारीख को गोवा में शपथ ग्रहण होगा। सूत्र ऐसा बताते हैं प्रमोद सावंत ही मुख्यमंत्री होंगे, बाकी मंत्री भी उनके साथ शपथ लेंगे, जिनकी तादाद 10 हो सकती है। सोमवार को गोवा पहुंचेंगे राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर। एल मुरुगन गोवा पहुंचेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में शपथ समारोह होने की खबर है। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि एआईएमआईएम के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं होगा। उद्धव ने बीजेपी पर भी जमकर हमला किया। जिला प्रमुखों की बैठक में उद्धव ठाकरे का ऐलान, हम हिंदू हैं और मरते तक हिंदू रहेंगे, सत्ता से चले जाएंगे लेकिन एआईएमआईएम से गठबंधन नहीं करेंगे। बीजेपी का हिंदुत्व सिर्फ सियासत के लिए। बीजेपी ने सत्ता के लिए महबूबा मुफ्ती से गठबंधन किया। जहां जहां बीजेपी जीती वहां जोरदार तैयारी करो। मुख्यमंत्री जी ने आज स्पष्ट कहा है कि शिवसेना एक प्रखर हिंदुत्ववादी पार्टी है और रहेगी। शिवसेना हिंदुत्व से कभी भी इस प्रकार की तड़जोड़ नहीं करेगी। शिवसेना ने हमेशा हिंदुत्व का विचार बाला साहब ठाकरे जी का स्वीकार किया है और उस विचार को शिवसेना आगे लेकर जाएगी। अगर कोई हमारे राजकीय विरोधक हमारे हिंदुत्व के ऊपर भ्रम पैदा करना चाहते हैं तो हम सहन नहीं करेंगे। खास करके कल से एमआईएम की तरफ से एक ऑफर घूम रही है मार्केट में, उसके सूत्रधार, उसके कर्ता धर्ता भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई। मोहाली में हुई इस बैठक में सीएम भगवंत मान भी शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा लिया, अपनी बात कही। लोगों ने बहुत वड्डा बहुमत दिता है। कई जगह ते आपां तो इलैक्शन कैंपेन लई जाया भी नहीं गया, उत्थों भी मशीनां भर के उन्होंने आपां नूं जिताया है। अपना हुण फर्ज यह है कि आपां कोने कोने च जाइए। कई बारी डोर टू डोर करते हुए कई घर रह जाते हैं, पर उत्थे भी मसले हैगे ने, उत्थे दियां भी समस्यावां हैगियां ने। जिथे मसला है, जिथे समस्या है, जिथे कोई मुद्दा है, आपां उत्थे जाना है। मैं उस दिन भी कहा सी, जिन्हां ने आपूं नहीं भी वोटां पाईआं, आपां उन्हां दे भी एमएलए हां, उन्हां दी भी सरकार है, उन्हां दे भी मंत्री हैं, उन्हां दे भी मुख्य मंत्री हैं। लोगों को ये लगता था इन लोगों ने दिल्ली में अच्छा काम किया, चलो इनको वोट दो, वोट देंगे तो दिल्ली पंजाब में भी शायद अच्छा काम कर दें। लेकिन पिछले 3 दिनों के अंदर मान साहब आपने जो ऐलान किए और जो काम करके दिखाया है, वो उम्मीद अब धीरे धीरे लोगों की विश्वास में बदलती जा रही है। ये बहुत बड़ा काम है। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत शानदार जीत, बहुत शानदार शुरुआत है आपकी। भगवान से प्रार्थना है, वाहिगुरु जी से प्रार्थना है कि आपको इसी तरह से शक्ति दे, ताकत दे और आप इसी लगन के साथ पंजाब की सेवा करते रहें। क्या अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले ओपी राजभर फिर थामेंगे बीजेपी का दामन? दरअसल सोशल मीडिया पर शनिवार से यह सवाल गूंज रहा है। अफवाह यह फैली थी कि ओपी राजभर होली के दिन गृह मंत्री अमित शाह से मिले, लेकिन राजभर ने इन खबरों का खंडन किया। उन्होंने साफ किया ना तो वो दिल्ली आए और ना ही उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई। राजभर ने यह भी कहा कि वो 2024 में लोकसभा का चुनाव भी अखिलेश के साथ मिलकर लड़ेंगे। चर्चा हो रही है कि आपकी मुलाकात अमित शाह से हुई है, धर्मेंद्र प्रधान जी साथ में थे आपके। नहीं, ये खबर निराधार है। न हमारी किसी से मुलाकात है, न मैं दिल्ली गया था। सबसे बड़ी बात तो यही है। हाँ। और जो ये खबरें चल रही हैं, इस खबर की पुष्टि हम नहीं करते। हाँ। ये सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, सोशल मीडिया पे तमाम तरह की खबरें इस तरह की चलती रहती है। समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग हैं और समाजवादी पार्टी के साथ अभी स्थानीय निकाय चुनाव है, उसको लड़ेंगे। कर्नाटक में स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब न्यायाधीशों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाईकोर्ट के 3 जजेस को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तीनों जज ने दिया था हिजाब केस में फैसला। मुख्यमंत्री ने इस सुरक्षा देने की पुष्टि की है।
ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಏನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಈಗಿರೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ವೈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. यूक्रेन के खार्किव में 1 मार्च को गोलीबारी में मारे गए भारतीय छात्र नवीन का पार्थिव शरीर आज सुबह बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचा। आज जब बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया तो वहां उनके परिजन, राज्य के मुख्यमंत्री और दूसरे अधिकारी मौजूद थे। इसके बाद नवीन के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव हवेरी भेजा गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। युद्ध के बीच नवीन समेत कई भारतीय छात्र खार्किव में फंस गए थे। 1 मार्च की सुबह नवीन जब बाहर खाने पीने का सामान लेने के लिए निकला था तो वो गोलीबारी के शिकार हो गए। इसके बाद से ही उनके पार्थिव शरीर को भारत लाने की कोशिश की जा रही थी। मैं पूरा कर्नाटक के तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं। ये जो नवीन का जो पार्थिव शरीर है ये लाने का तो जस्ट इम्पॉसिबल था। नरेंद्र मोदी जी, जयशंकर और पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स है उन्होंने करके दिखाया है। युद्ध का आज 26वां दिन है। मरियुपोल में सरेंडर से यूक्रेन ने इनकार कर दिया है। रूस ने सेफ कॉरिडोर देने के लिए शर्त रखी थी कि सरेंडर किया जाए। मरियुपोल में लोग अब भोजन, पानी और बिजली के संकट से जूझ रहे हैं। मरियुपोल में रिहायशी इमारत रूसी हमले में पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। रूस का फिर हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा है। रूस से बातचीत के लिए ज़ेलेंस्की ने इजरायल से मदद मांगी है। हमला नहीं रुका तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, ज़ेलेंस्की ने कहा। रूस द्वारा जारी युद्ध अमानवीय और क्रूर, पोप फ्रांसिस ने कहा। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवातीय तूफान आसनी आज अंडमान निकोबार द्वीप के तट से टकराएगा। कोस्ट गार्ड ने बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप पर सभी नाविकों और मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की है। मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इधर अंडमान और निकोबार द्वीप पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। तूफान को देखते हुए पोर्ट ब्लेयर और आसपास के द्वीपों के बीच चलने वाले सभी जहाजों को चलने से रोक दिया गया है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात की गई हैं। साथ ही तटों पर रहने वालों को सुरक्षित इलाकों में भेजा गया है। ये 2022 का पहला चक्रवातीय तूफान है। पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से हजारों छात्र केंद्र सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाए और वो इन इम्तिहानों में आधी अधूरी तैयारी के साथ बैठे या फिर इम्तिहान ही नहीं दे पाए। ऐसे कई छात्र पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। महीने भर से दिल्ली के मुखर्जी नगर में ये धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि केंद्र सरकार उन्हें परीक्षा देने के 2 और मौके दे। पेश है मुकेश सिंह की ये रिपोर्ट। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में सैकड़ों छात्र पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे हैं। इनमें से कई भूख हड़ताल पर हैं। वैसे इनका आंदोलन पिछले 1 साल से जारी है। ये वो छात्र हैं जो केंद्र सरकार की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते इन परीक्षाओं में या तो आधी अधूरी तैयारी के साथ बैठ पाए या फिर परीक्षा नहीं दे पाए। हरियाणा के सोहन कुमार भी उन्हीं में से एक हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। 2020 में यूपीएससी में उनका आखिरी चांस था, लेकिन कोरोना के चलते उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई। कोविड स्टार्ट हुआ 2020 में, 2021 तक ये चला, तो इस बीच हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पाई और माननीय कोर्ट की तरफ से हमें एक आश्वासन दिया गया था। कोर्ट के अंदर मिस्टर एसवी राजू जब ये हियरिंग पर थे तो उन्होंने कहा था कि एज और अटेम्प्ट वाइज जो बार्ड कैंडिडेट हैं उनको कंसीडर किया जाएगा और उनको कंसर्न अथॉरिटी तक हम भेज दे रहे हैं इस मैटर को। और इस मैटर को 4 से 5 महीने लटकाया गया और जो ये स्टूडेंट्स जस्टिस की डिमांड कर रहे थे वो सारे इसी होप के साथ प्रिपरेशन में लगे रहे कि उनको एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट मिलेगा। हरियाणा की बबीता भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। 2020 में उनका लास्ट अटेम्प्ट था, लेकिन कोरोना के कारण इम्तिहान की तैयारी आधी अधूरी रही। ये जो हम लोग बैठे हैं ना, ये सिर्फ यूपीएससी वाले स्टूडेंट की बात नहीं है, ये बात है सोशल जस्टिस की, आर्टिकल 16 अवसर की समानता की। वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के जो स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से हमारी ये डिमांड है कि सभी को 2 कंपनसेटरी अटेम्प्ट दिए जाएं
धरने पर बैठे रितेश चतुर्वेदी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले हैं। वो 2 साल से कोल इंडिया लिमिटेड में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते भर्ती देर से निकली, जिसका खामियाजा रितेश को भुगतना पड़ा। जो वैकेंसी मार्च अप्रैल में आनी थी वो 6 महीना लेट आई। ये 6 महीने में कईयों की एज निकल गई, जैसे मेरी। मैं 30 जून तक एलिजिबल था, लेकिन जो कोविड की वजह से वही वैकेंसी जो मार्च की जगह अक्टूबर में आई, तो मुझे वो एग्ज़ाम देने को नहीं मिला। पटना के रहने वाले संजीव कुमार 5 साल से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते परिवार परेशानियों के दौर से गुजरा और वो परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं कर पाए। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, घर में डेथ हुई, किसी को कोविड हुआ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हुई, लोग इधर उधर भाग रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग हमारी स्टडी नहीं हुई, हम सही से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो हम चाह रहे हैं सरकार थोड़ी रिलीफ दे। यूपी के सुल्तानपुर की रहने वाली श्वेता की माली हालत ठीक नहीं है। कोरोना ने उनके परिवार की कमर तोड़ दी, उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। वो पार्ट टाइम पढ़ाती भी थीं और वो यूपीएससी की तैयारी में अच्छा नहीं कर पाई। मैं जो है पार्ट टाइम जो है पढ़ा करके अपना सस्टेनेंस भी कर रही थी, बिकॉज पापा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। सो आई वाज द वन हु वाज अ सोल ब्रेड अर्नर दैट टाइम, एंड सडनली मेरा भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है छतरपुर में वो सब बंद हो जाते हैं। अब ये छात्र चाहते हैं कि उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का 2 बार मौका मिले और उम्र में 2 साल की छूट मिले। कोरोना महामारी ने किसी के अपनों को छीना, किसी की नौकरी छीनी तो किसी का कारोबार। अब इन हजारों छात्रों का भविष्य अधर में है, सरकार को इनके बारे में सोचना होगा। नई दिल्ली से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली से सटे नोएडा की सड़क पर देर रात 12 बजे तेज रफ्तार से दौड़ता एक 19 साल का लड़का। इस युवा की दौड़ का मकसद सेना में भर्ती होने की इच्छा और मां का इलाज है। लड़के का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, लेकिन चेहरे पर युवा जोश और रौनक दिखाई दे रही थी। जिस वक्त ये लड़का दौड़ लगा रहा था, उसी वक्त वहां से फिल्म मेकर विनोद कापड़ी गुजर रहे थे। उन्होंने लड़के को अपनी गाड़ी से घर छोड़ने का ऑफर दिया, लेकिन कई बार अनुरोध के बावजूद वो इसके लिए राजी नहीं हुआ। दरअसल 19 साल का प्रदीप मैकडॉनल्ड कंपनी में अपनी नौकरी पूरी कर रोजाना दौड़ की प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसका सपना सेना में भर्ती होना है। प्रदीप उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला है और फिलहाल अपने भाई के साथ नोएडा में रहता है। उसकी मां बीमार है और अस्पताल में। एक तरफ प्रदीप की तरह देश के युवा सेना में भर्ती का सपना संजोए बैठे हैं, लेकिन कोविड के बाद से ही सेना में भर्तियां नहीं हो रही, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं की उम्र सीमा योग्यता खत्म हो रही है। सोशल मीडिया पर विनोद कापड़ी की ये पोस्ट अब वायरल हो गई है और अब तक इसे लाखों लोग देख चुके हैं। मम्मी एडमिट चाहिए। आजा छोड़ देता हूँ मैं तुमको। ना मैं ऐसे जाऊंगा। तो दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ के जाता हूँ। कहाँ काम करते हो? मैगडी में सेक्टर 16। तो गाड़ी में छोड़ देता हूँ ना। गाड़ी में छोड़ देता हूँ। ऐसे जाऊंगा ना, दौड़ करने का टाइम भी अभी मिलता है मुझे। तो दौड़ क्यों रहे हो अभी? आर्मी के लिए। आर्मी के लिए? हाँ। बाप रे, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? प्रदीप मेहरा। प्रदीप मेहरा? हाँ। और कहाँ के रहने वाले हो? उत्तराखंड अल्मोड़ा। उत्तराखंड अल्मोड़ा। यार सुनो, तुम सुबह दौड़ लेना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सुबह में उठ के बाद आना, सुबह मुझे ड्यूटी को जल्दी जाना होता है, खाना वाना बनाना होता है। कितने बजे? 8 बजे। कमाल है यार प्रदीप। कितनी उम्र है तुम्हारी बच्चे? 19। ईजा बाजू कहाँ चल? घर मम्मी इलाज चल मो। ओहो, तो यहाँ कहते कर से तू? रात जगह सी। हाँ, रात जगह सी। मम्मी एडमिट हॉस्पिटल में। मम्मी एडमिट चाहिए? हाँ। ये तो वायरल है जान, ये वायरल हो जाएगी। वायरल हो जाएंगी? हाँ। कौन पहचान रहा है मेरे को? अगर वायरल होगी तो बर्बाद नहीं होने दो, गलत काम भावना कर रहा हूँ। हाँ। तो कितना किलोमीटर दौड़ लेता है? 10 किलोमीटर है, 16 से बरोला। बाप रे। और खाना कब खाएगा? खाना बनाऊंगा घर जाके। और घर जाके बनाएगा? हाँ। चले मेरे घर चल, मैं खाना तो हम लोग खाते हैं ना। भूखा रह जाएगा ना फिर? है? बड़ा भाई भूखा रह जाएगा ना। तो बड़ा भाई नहीं बनाएगा तो बड़ा भाई घर में, तो बड़ा भाई बना लेगा। वो ड्यूटी गया, उसकी नाइट ड्यूटी है। अरे बाप रे यार प्रदीप, तू कमाल है लड़का।
यार सुन, मैं छोड़ दूं ना तुझे, मैं छोड़ देता हूँ। ना ना मैं चल जाऊंगा, ऐसे ही रहूंगा ना, मेरी रनिंग बिगड़ जाएगी, फिर रोज का रूटीन है। अच्छा ठीक है, जा बेटा, ऑल द बेस्ट। मेरे गांव में से बहुत लोगों का, बहुत दोस्तों का फोन आ रहा है, भाई तूने तो आग लगा दी, ये कर दी, वो कर दी। तो क्या कहना चाहते हो देश के लोगों को? कहना चाहता हूँ मेहनत के आगे तो दुनिया झुकती है, बस मेहनत करो तो बाकी सब सही। और अभी तुम जो है इस वक्त 11:15 बजे, अभी तुम अपनी शिफ्ट खत्म करके आ रहे हो, तुम्हारे स्टाफ के लोग पीछे सब देख रहे हैं और सब बहुत खुश है ना? तो अभी फिर दौड़ोगे क्या? हाँ अभी दौड़ के जाऊंगा। 2 घंटे के दौरान हमने आपको कई सारी खबरें दिखाई। अब हम चाहते हैं कि आप NDTV इंडिया के YouTube चैनल पर जाइए और जो 5 बड़ी खबरें दिखा रहे हैं उस पोल में हिस्सा लीजिए और बताइए कौन सी खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, उत्तराखंड कौन बनेगा सीएम, फैसला आज। नंबर 2 पर, यूक्रेन से देश पहुंचा नवीन का पार्थिव शरीर। मरियुपोल में सिलेंडर से यूक्रेन का इनकार। अंडोमान में चक्रवात आसनी पर अलर्ट, NDRF तैनात। और आखिर में, क्यों भारतीय विदेश नीति के मुरीद हुए इमरान।